अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जनाब वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं आ गई हूँ अपने घर वापस मम्मा की तरफ से। तो सुबह को जो है नमल थोड़ा लेट उठी थी। रोहा जल्दी उठ जाती है। रोहा 10 साढ़े 10 बजे के बाद जाग जाती है और फिर रोहा की कोशिश होती है कि मैं उठ गई हूँ तो सब उठ जाएं, लेकिन नमल जो है वो थोड़ा लेट उठती है। तो इस वजह से मैंने लाइट्स वगैरह नहीं ऑन की थी, लाइट ऑफ़ ही रहने दी। और फिर मैं टॉर्च ऑन करके जो है मैं इनके कपड़े निकाल रही थी। यहाँ से पहले जो है मैंने रोहा के कपड़े निकाले, फिर मैंने नमल के निकाले। जब मैं वापस आई हूँ सारा कुछ इतना मेस्ड अप हुआ था, तो मैंने सबसे पहले जो है बच्चों की वार्डरोब सेट करती हूँ। और वैसे भी वेदर चेंज हो रहा है तो इसलिए मैंने इनके जो कपड़े हैं ज़्यादा मोटे वाले, जो मतलब स्वेटर टाइप थे, जैकेट्स थी ऊन वगैरह के थे, वो सारे मैंने रख दिए थे। और अब मैंने ये थोड़े हल्के हल्के वाले जो हैं वो निकाल लिए थे। और यहीं पे मैं बस बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल के पहले से प्रिपेयर कर रही थी नमल की चीज़ें भी, कि जब वो जागे तो फिर मैं उसको जल्दी जल्दी रेडी करके और फिर जो है ऊपर ले जाऊँ ताकि टाइमली बच्चे नाश्ता वगैरह कर लें। क्योंकि रोहा जो है वो थोड़ा मूड ख़राब कर लेती है अगर उसको नाश्ता वगैरह टाइम पे ना मिले। यहाँ पर रोहा खामोशी से बैठी मुझे देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। अंधेरा हो रहा था तो उसने ज़्यादा तंग नहीं किया, खामोशी से बस इंतज़ार में बैठी हुई है। और इधर जो है नमल ज़ारा उठ चुकी हैं। और नमल के बाल देखें। नमल जब सुबह को सोकर उठती है ना तो हमने नमल का नाम रखा हुआ है डॉक्टर मशहूर गुलाटी। नमल के जो सारे बाल हैं ना वो उड़े उड़े हुए होते हैं। और नमल के बालों में इस टाइप का बम फटा होता है। यहाँ पर इनके बाबा जो हैं वो अभी सो रहे थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो 10-15 दिन बाद वापस आए हैं तो वो रात को उनके साथ टाइम वगैरह स्पेंड कर रहे थे। तो सोते हुए काफ़ी मतलब हम लोग लेट हो गए थे, तो इसलिए अभी वो सो रहे हैं और ये दोनों जाग गई हैं। नमल को अपनी बहना पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था तो नमल खूब पप्पियाँ शप्पियाँ ले रही हैं उनकी। सुबह सुबह उठ के खूब प्यार करती हैं। और रोहा जी जो हैं वो कहती हैं कि मुझे मत करो इतना प्यार, मुझे छोड़ दो। लेकिन नमल जो है वो माशाल्लाह अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो इसलिए नमल जो है उसको चिपकी रहती है। नमल की कोशिश होती है ज़रा सा भी मौका मिले तो मैं इसको फ़ौरन से जो है वो प्यार कर लूँ। अभी नमल ने पप्पी शप्पी ले ली है उनकी, तो नमल जो हैं वो स्माइल कर रही हैं खुश होकर। बच्चों को रेडी शेडी करके मैं ऊपर ले आई थी। तो जैसे ही हम ऊपर आए नमल को उनकी दादू मिल गई, तो नमल अपनी दादू से मिल रही थी। यहाँ पर जनाब रात की जो रोटी है वो बची हुई थी, तो मैंने सोचा वेस्ट क्यों करनी, तल कर खाऊँगी, इसका मज़ा आएगा। साथ में यहाँ पर मैंने नमल के बाबा और उनके लिए चाय, बच्चों के लिए चाय रखी हुई थी, और साथ साथ मैंने अपने लिए रोटी तल ली। और जो है नाश्ता मैं जल्दी जल्दी रेडी करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इनके बाबा को शॉप से लेट हो रहे थे। और इधर जो है मैंने नमल ज़ारा का पराठा रेडी किया। और यहाँ पर जनाब माशाल्लाह रात की अंडा टिक्की थी, रोहा का एग था, आलू थे और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। ये इनके बाबा ने आलू वाला पराठा बनवाया था कह कर। तो ये हम चारों की चाय। और इनके बाबा के जाने के बाद बच्चे थोड़ा देर ऊपर खेले और फिर उसके बाद जो है हम नीचे आ गए थे क्योंकि दोपहर के सोने का टाइम हो गया था। तो इसलिए मैं बच्चों को नीचे ले आई थी। नीचे ज़रा खामोशी वगैरह होती है तो बच्चे अच्छी खासी जो है अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी ये माहौल बनने लगा है। उससे पहले ये 10-15 मिनट खेलती हैं, जब थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं खेलने के बाद, और फिर जो है मैं लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके इनको सोने के लिए लिटाती हूँ। क्योंकि ये रात को इतनी जल्दी नहीं सोती, इनके बाबा लेट आते हैं तो ये जागती रहती हैं उनके साथ। तो फिर इसलिए ये 3-4 बजे जो है शाम में सोती हैं, 1.5-2 घंटे। तो फिर मेरा ये होता है कि ज़रा सुकून से सो लें ताकि फिर ये मुझे भी ना डिस्टर्ब करें और फिर रात को वो आएँ तो फिर वो भी ना डिस्टर्ब हों, क्योंकि खाना वगैरह खाना होता है, लाइट्स ऑन रखनी पड़ती हैं बच्चों की वजह से। इधर जो है बच्चियाँ सो गई थी तो फिर मैंने मामा की तरफ से जो सारा सामान था वो सब कुछ निकालना शुरू कर दिया था। फिर इनके उठने के बाद मैं सब कुछ वही सेटअप कर रही थी कि कौन कौन से कपड़े जो हैं वो मुझे निकालने हैं, मशीन लगानी है। और 2 दिन मेरा व्लॉग भी इसीलिए नहीं आया कि 2 दिन मैंने खूब मशीनें लगा के जो है वो कपड़े वगैरह धोए हैं। यहाँ पर रोहा ने जो है वो साइड रैक गिरा दिया था, उसमें से सारी चीज़ें गिरा के जो हैं रोहा बैठ जाती हैं। रोहा को गंद फैलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं यहाँ पे रोहा से यही पूछ रही थी कि ये क्या किया। इसके बाद जो है हम ऊपर आ गए थे। रोहा अपने दादा की गोदी में बैठी हुई है, नमल अली माम के रूम में है। ये लोग पीएसएल का मैच आजकल स्टार्ट हुआ है वो देख रही थी, ये अली माम भी देख रहा है हाथ में बैट पकड़ के।
तो यहाँ पर किचन में जो है इनकी दादो बैंगन बना रही थी, बैंगन गोश्त बनाया था। साथ में बच्चों के लिए थोड़े से हमने आलू ऐड कर लिए थे, क्योंकि बच्चियाँ जो हैं वो आलू वगैरह शौक़ से खाती हैं, तो इसीलिए। और ये देखें रोहा जो है वो अपनी फेवरेट फुप्पो से चीज़ खा रही हैं, चीज़ को एंजॉय कर रही हैं। और नमल जो है वो बीच में आके तंग कर रही है कि मैंने भी खानी है, तो वो साथ साथ नमल को भी खिला रही है और क्या कहते हैं रोहा को भी खिला रही हैं। और रोहा जो है वो चिढ़ रही है कि नमल क्यों मेरे पास आके बैठ रही है, मैंने अकेली ने खानी है। रोहा ना चिपका चिपकी जो है वो थोड़ा अवॉइड करती है, और नमल की कोशिश होती है कि मैं अपनी बहन को पकड़ लूँ। इधर जो है अली तैयार वो नमल को पकड़ रहे हैं कि आओ मैच देखें, लेकिन नमल कह रही है मैंने साथ साथ चीज़ भी खानी है। तो अब ये नमल चीज़ लेकर इधर आ गई थी। नमल चीज़ लेके फिर अपनी दूसरी पुप्पो की गोदी में बैठ गई कि मैं इनसे चीज़ी खा लूँगी। तो वो जो है अब खिला रही है चीज़। और ये शाम का टाइम हो गया था, मगरिब के बाद की बात है, तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे। तो इधर रोहा जो है वो चेयर पे बैठी हुई थी बाहर, साथ साथ किचन में काम हो रहा है। मम्मा बैंगन बना रही थी, मैंने आटा गूँधा, साथ साथ जो है वो दूध भी बॉयल हो रहा है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि मिल के जो है वो जल्दी जल्दी मैनेज हो जाए, क्योंकि फिर मामा अकेली भी थक जाएंगी, सारा बर्डन हो जाएगा। और मुझे वो थोड़ा रिलीफ इसलिए ज़्यादा मिल जाता है, वो दे देती हैं कि बच्चियाँ छोटी हैं, बार बार इनको मुझे पकड़ना पड़ता है। फिर मैंने इसके बाद जो है बच्चों के फीडर वगैरह बॉईल करके धो के रखे, और ये यहाँ पर जो खाना रेडी हो गया। नमल के पराठा, आलू और एग, और रोहा के आलू और राइस। फिर इसके बाद जो है मैंने इनको खाना खिलाना शुरू किया था। नमल ने तो थोड़ा सा ही खाया था, रोहा ने फिर भी कुछ खाया था, लेकिन क्योंकि इनके बाबा जब आए फिर इन्होंने दोबारा खाना मांगा, तो फिर मैं इनका लेकर आई थी। फिर साथ में वो बाज़ार से थोड़ा सा कीमा ले आए थे, तो हमने जो है वो सब कुछ दस्तरखान पे रखा और फिर हम खाना खाने लगे। और इसके बाद जो है नमल वो दुआ मांग रही थी। मौला हुसैन पैसे दे दे, मौला पैसे दे दे, दे दो। अच्छा पहले मौला से पैसे मांगो। अच्छा आमीन कह दो, आमीन। आमीन कर दो पहले। पापा दे दो। अच्छा तस्बीह पढ़ो, तस्बीह पढ़ो। क्या कर रही हो? पापा के मुंह पे क्या कर रही हो? बाल पीछे करो, इसके बाल पीछे करिएगा। रात को जब इनके बाबा घर आ जाते हैं, तो खाना वगैरह खाने के बाद इन दोनों का जो 1.5 से 2 घंटे का टाइम होता है वो अपने बाबा के साथ ही स्पेंड होता है। उनके साथ ही खेलती हैं, मस्तियाँ करती हैं, उल्टी सीधी होती रहती हैं। तो ये तीनों जो हैं वो आपस में इंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठे रहती हैं। फिर जब खूब इंजॉय हो जाता है, ये थक जाती हैं, फिर मैं इनको सुलाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह दोनों जो हैं वो चढ़ी हुई हैं खेलने के लिए, क्योंकि अब इनके खेलने का टाइम चल रहा है। ये तकरीबन रात के 11:30-12 बजे का टाइम है। फिर ये 1.5-2 घंटे खेलने के बाद जो है दोनों बच्चियाँ मेरी थक कर सो गई थी। फिर मैंने इनको सुला। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारी वीडियो कैसी लगी आपको ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।